जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों उत्पन्ना एकादशी की आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि देवताओं ने शिव जी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। कृपा करके हमारे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। तब शिव जी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। देवताओं के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहां अपना अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है तथा स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध में गरज रहा था और युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देखकर चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक ही मुर जीवित बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हुआ। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य उनको सोया हुआ देखकर मारने के लिए बढ़ा। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसके शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मार कर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे सिर पर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग आए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, हे भगवान, जब आप निद्रा में थे
तो यह दैत्य आपको मारने के लिए बढ़ा। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु। हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले के सब शत्रु भाग जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्राप्त कराने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं तथा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। बोलो विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।